इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि हमें जीएसटी एक्सपर्ट या इकोनॉमिक एक्सपर्ट बनना है, बट एज एन इंडियन सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते हमें जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज हम हर दिन जीएसटी के साथ डील करते हैं, करेक्ट। एज अ कॉमन मैन, एज अ कॉमन सिटीजन, मुझे जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए, एंड दैट इज अ रीजन चेक आउट द फुल वीडियो। हाय गाइस, मैं हूं आपका रोहित जोरेगल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, अ प्लेस वेयर लर्निंग फाइनेंस इज द न्यू पैशन। आई थिंक लर्निंग फाइनेंस न्यू पैशन नहीं, न्यू ड्यूटी होना चाहिए, बिकॉज एक इंडियन सिटीजन होने के नाते मेरा ये ड्यूटी है कि मेरे को अपने इकोनॉमिक्स के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। हाँ, मुझे एक्सपर्ट नहीं बनना है, बट या बेसिक नॉलेज एज एन इंडियन सिटीजन मुझे होना चाहिए, राइट। और इकोनॉमिक्स का मेन सिस्टम, मेन पार्ट है हमारा जीएसटी सिस्टम, राइट। जीएसटी हमारा इनिशिएट हुआ था 1 जुलाई 2017 में। अगर आप सोच रहे हो कि फाइनेंस या इकोनॉमिक्स मेरे बस का बात नहीं है, बिकॉज मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ, या फिर मैं तो आर्टिस्ट हूँ, या फिर मैं तो एक्टर हूँ, फाइनेंस से मुझे डील करने का ज़रूरत नहीं है। बट गाइज, आई थिंक ये आपका मिसकंसेप्शन है, बिकॉज फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर एक बैकग्राउंड वाले इंसान को ज़रूरी है। बेसिक फाइनेंस नॉलेज या बेसिक इकोनॉमी के बारे में नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेट फॉर अ सेकेंड एंड सोचिए कि आप जॉब या काम पे क्यों जा रहे हैं। अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू बी 2 रीजन्स, करेक्ट। एक होगा कि आपको पैशन है, आपको वो बहुत पसंद है, एंड सेकेंड रीज़न है कि या यू आर गेटिंग अ सोर्स ऑफ इनकम, करेक्ट। आपको वहाँ से कुछ इनकम मिल रहा है ना। वो इनकम अगर आपके हाथ में आया है एंड यू आर नॉट एबल टू मैनेज इट, आप उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपका सैलरी इतना हो या इतना, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ नो यूज़, करेक्ट। जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के 2 मेन रीजंस हैं। नंबर 1, प्रीवियस टैक्स सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस थे जो कंफ्यूजन थे, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता था। जैसे आई विल टेल यू द एग्जांपल्स: कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट टैक्स, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंड जीएसटी विच इज़ अ वन टैक्स वन नेशन सिस्टम। उससे एवरीथिंग हैज़ बिकम वेरी स्मूथ। एंड नंबर 2, जीएसटी के आने से कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स वो निकल गया है। अब ये कैस्केडिंग सिस्टम ऑफ टैक्स क्या होता है? कैस्केडिंग सिस्टम मतलब टैक्स पे ही टैक्स देना। इस जीएसटी के सिस्टम ने प्रीवियस सिस्टम का जो ड्रॉबैक था, जो टैक्स पे टैक्स भरना पड़ता था, उसको नलिफाई किया है। तो अभी जो जीएसटी का सिस्टम है उसमें कैस्केडिंग इफेक्ट, जो प्रीवियस सिस्टम का बड़ा ड्रॉबैक था, उसको कैंसिल कर दिया। एक और चीज़, अगर मैं कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा हूँ तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगता था पहले, और अभी भी कस्टम ड्यूटी लगता है। जीएसटी विल नॉट कवर कस्टम ड्यूटीज, तो जीएसटी पे करने के बाद भी आपको एडिशनल कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। जीएसटी डज नॉट कवर कस्टम ड्यूटी। अब आ जाते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स पे। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स पे ही आप टैक्स भर रहे हो, ओके। इसको समझते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल से, ओके। सपोज मैं बैग मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, सो मैन्युफैक्चर होने के बाद मैन्युफैक्चरर से वो जाता है होलसेलर पे, होलसेलर से जाता है रिटेलर पे, और रिटेलर से जाता है वो कंज्यूमर के पास। सपोज मैन्युफैक्चरर ने एक बैग बनाया है फॉर 1000 रुपीज़, उसमें इंक्लूडेड है उसके कॉस्ट, उसके प्रॉफिट, उसके मार्जिन, एवरीथिंग। तो 1000 रुपये का बैग है, उस पर सपोज फॉर सिंपलर कैलकुलेशन हम अज्यूम करते हैं कि टैक्स हमको 10% पे करना है, ओके। सो 1000 रुपीज़ पे अगर 10% मैं पे करता हूँ तो वो हो जाता है 100 रुपीज़, एंड टोटल बिकम्स 1100, करेक्ट। तो मैन्युफैक्चरर से जब होलसेलर के पास वो बैग जाएगा तो 1100 होलसेलर को देना पड़ेगा, राइट। अब इसमें टैक्स गया है 100 रुपीज़। होलसेलर अपना मार्जिन लगाएगा, मार्जिन विल बी लाइक 100 रुपीज़ सपोज। तो 1100 का जो बैग है प्लस 100 रुपीज़, तो हो जाता है 1200 रुपीज़। अब वो बैग रिटेलर के पास जाने के पहले उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। और 1200 पे अगर मैं पकड़ लेता हूँ 10% टैक्स, तो वो बन जाता है 120 रुपीज़। सो टोटल जो रिटेलर को पे करना है वो है 1320। नाउ 1320 जो रिटेलर अभी आगे कंज्यूमर को देगा, उस पर वो अपना मार्जिन लगाएगा। फॉर इजी कैलकुलेशन लेट अस टेक, वो अपना मार्जिन लगा रहा है 80 रुपीज़, ओके। सो 1320 प्लस 80 रुपीज़ उसका जो प्रॉफिट है वो बन जाएगा 1400 का। नाउ 1400 बन जाता है उसका कॉस्ट टू द कंज्यूमर। 1400 का जो बैग है उस पर अभी उसको पे करना है 10% टैक्स, राइट, विच इज़ 140 रुपीज़।
तो अब टोटल कॉस्ट टू द कंज्यूमर बन जाता है 1540 रुपीज़। सो ये जो टैक्स उसने पे किया है दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस टैक्सेशन सिस्टम। सो अब जाते हैं जीएसटी के सिस्टम के ऊपर। ओके, मैन्युफैक्चरर ने 1000 रुपीज़ में बनाया। ओके, 10% अगर जीएसटी लगता है उस पर तो कॉस्ट बन जाता है 1100। नाउ 100 रुपीज़ उसने जीएसटी पे कर दिया, सो 100 रुपीज़ बन जाता है द जीएसटी, द टैक्स, राइट। नाउ जब होलसेलर आगे रिटेलर को सेल करेगा तो इट विल बिकम 1100 प्लस होलसेलर का जो मार्जिन है, प्रॉफिट है 100 रुपीज़, सो 1200 प्लस जीएसटी देना है, राइट। अगर मैं 1200 का 10% पकड़ता हूँ जीएसटी विच बिकम्स 120 रुपीज़। नाउ होलसेलर जब रिटेलर को देगा तो 120 रुपीज़ जो जीएसटी बन रहा है पूरा 120 देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे जाने के टाइम जो 100 रुपीज़ जीएसटी पे कर दिया था उसमें 120 में से वो 100 माइनस कर देंगे, सो इट बिकम्स 20 रुपीज़, राइट। 120 माइनस 100, सो 20 रुपीज़ विल बी द टैक्स जो अभी पे करना पड़ेगा। सो टोटल बैग का कॉस्ट बन जाता है 1200 प्लस दैट जीएसटी 20। नाउ कमिंग टू रिटेलर से जब कंज्यूमर के पास जाता है तो 1220 प्लस रिटेलर का जो भी मार्जिन है 80 रुपीज़, सो इट बिकम्स 1300। अब ये जो 1300 पे अगर मैं 10% टैक्स पकड़ता हूँ जीएसटी, इट बिकम्स 130 रुपीज़। बट इफ़ यू सी कि 100 रुपीज़ पहले पे किया था एंड 20 रुपीज़ भी पहले पे किया था, राइट। सो 100 प्लस 20 120। अब 120 you have to minus from 130, so 130 minus 120 which becomes 10 rupees, so 10 rupees becomes the GST which is to be paid, so the bag's cost will become 1310 rupees। अगर आपको नहीं समझा है तो I would ask you to rewind this video और एक और बार देखिए to understand the calculations better। जैसे कि हमने देखा कि जीएसटी के आने के पहले वही बैग हमको गिरा था 1540 में और वही जीएसटी सिस्टम के आने के बाद वो हमें गिरा 1310 रुपये में। तो ये जो डिफरेंस है वही हमारा बेनिफिट है जीएसटी सिस्टम के आने के बाद। प्रीवियस टैक्सेशन सिस्टम में वही एक बैग पे हम 3 लेवल पे अलग अलग टैक्स भर रहे थे, राइट। और इसी में हम टैक्स पे टैक्स भर रहे थे और इसी को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, जिसमें यू पे टैक्स ऑन द टैक्स इटसेल्फ। एंड इसी को नलिफाई करने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा है कि जीएसटी आने की वजह से जो सिस्टम है वो थोड़ा स्मूथ हो गया, राइट। कि अगर होलसेलर ने कुछ जीएसटी पे कर दिया है तो वो रिटेलर को फिर पे नहीं करने पड़ेंगे, और रिटेलर ने अगर पे कर दिया है तो वो कंज्यूमर को अलग से पे करने नहीं पड़ेंगे बिकॉज वो ऑलरेडी पे हो चुके हैं। बट एक बात याद रखना कि होलसेलर जो भी पे कर रहा है या रिटेलर जो भी पे कर रहा है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर से ही लेंगे। ओके, सो कंज्यूमर होता है जीएसटी का एक्चुअल पेयर और कंज्यूमर अल्टीमेटली वो किसको पे कर रहा है, गवर्नमेंट को। बट क्या वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है, नहीं, वो पे कर रहा है रिटेलर को, रिटेलर पे करेगा होलसेलर को, होलसेलर पे करेगा मैन्युफैक्चरर को और फिर मैन्युफैक्चरर उसको दे देगा गवर्नमेंट को। सो ये टैक्स पे कंज्यूमर कर रहा है गवर्नमेंट को बट थ्रू वेरियस चैनल्स, राइट। और इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज कंज्यूमर इज पेइंग द टैक्स बट वो पे कर रहा है इनडायरेक्टली। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सपोज आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, राइट, जो आप खाना खाओगे वो होता है गुड्स, राइट, और वो वेटर, फिर एयर कंडीशनिंग, टेबल्स, उनका जो एम्बियंस है वो बन जाएगा आपका सर्विस, राइट। तो आप गुड्स भी कंज्यूम कर रहे हो और सर्विसेज भी कंज्यूम कर रहे हो। तो अगर प्रीवियस सिस्टम होता तो आपको पे करने पड़ते सर्विस टैक्स एज वेल एज वैट टैक्स। सर्विस टैक्स होगा सर्विस पे और वैट टैक्स होगा आपके फूड पे। बट जीएसटी के आने के बाद आपको एक ही टैक्स पे करना है, वो है जीएसटी। जीएसटी में 2 कंपोनेंट्स तो होंगे आपको, सीजीएसटी या एसजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट कुछ परचेस है आपका तो वो हो जाता है आईजीएसटी। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब कि अगर सपोज गुड्स आपके प्रोड्यूस हुए महाराष्ट्र में और कंज्यूम हुए हैं कर्नाटका में तो कर्नाटका गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा, ना कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट, कर्नाटका स्टेट जो है वो आपका कंज्यूमिंग स्टेट है, इसीलिए जो भी रेवेन्यू होगा जीएसटी का वो जाएगा कर्नाटका गवर्नमेंट में। एक और चीज़ जीएसटी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कि जीएसटी एक अनबायस्ड टैक्स है, मतलब वो आपका जात, आपका धर्म, आप पुअर हो, मिडिल क्लास हो, रिच हो, वो सब नहीं देखता। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको जीएसटी पे करना है, इररिस्पेक्टिव कि आप कौन से क्लास के हो, कौन से रिलीजन के हो, कौन से जेंडर के हो।
राइट। सो जीएसटी इज एन अनबायस्ड टैक्स। एक और इंटरेस्टिंग चीज, क्या आपको पता है कि इंडिया का जो ऑनलाइन जीएसटी सिस्टम है वो किस आईटी कंपनी ने बनाया है? यस, इस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। तो ये था आज का जीएसटी वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इतनी दूर तक देखा है ये वीडियो को तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ गो डाउन एंड गिव मी अ थम्स अप। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज सब्सक्राइब करने से यूट्यूब इंश्योर करेगा कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली आ जाए। सो अंटिल देन कीप लर्निंग, स्टे एजुकेटेड और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का थोड़ा थोड़ा नॉलेज कलेक्ट करते रहना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए। ओके, अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।